अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले सारी महिलाओं को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जाहिर सी बात है, अगर आप बहुत साल से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या मुझे कभी प्रेगनेंसी होगी, अब तक मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई। मेरे पीछे आई हुए सभी महिलाओं की प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव हो गई, फिर मुझे ही इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स क्यों। इनफर्टिलिटी के पीछे बहुत से कारण पाए जाते हैं। पहले के ज़माने में इनफर्टिलिटी इतनी नहीं देखी जाती थी क्योंकि लोगों का खान पान अच्छा था, स्ट्रेस लेवल कम था, एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छी तरीके से एक्टिव रहता था। लेकिन आजकल हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ, सिटिंग जॉब्स, बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे ओबेसिटी, थायराइड, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रोसिस, ट्यूबल ब्लॉकेज, लो एमएच। वहीं पुरुषों में मेल इनफर्टिलिटी, अजोस्पर्मिया, टेराटोजोस्पर्मिया, नील स्पर्म काउंट जैसी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को लेके जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें कई तरह की मेडिसिन देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि आपकी मेडिसिन है आपका लाइफस्टाइल, यानी आपका खाना। जब तक आपका खाना ही सही नहीं रहेगा और आपका माइंड पीसफुल नहीं रहेगा, तब तक कोई भी दवाई या मेडिसिन आपकी बॉडी को नहीं लगने वाली। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं अपनी एक पेशेंट जिसका नाम है टाइटस, जो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, काफ़ी जगह से निराशा प्राप्त करने के बाद इन्होंने फाइनली हमारे ट्रीटमेंट से कंसीव किया। और ये इस वुमेन डे के स्पेशल डे पे आप लोगों के साथ ये टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हैं, ताकि आप लोगों का भी मोटिवेशन और उत्साह बढ़ जाए। आइए सबसे पहले मैं आपको टाइटस की टेस्टिमनी शेयर करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये टेस्टिमनी आप लोगों को पूरी सुननी चाहिए। और इस टेस्टिमनी को सुनने के बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। हेलो मैम, दूरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद। तो मैं कैसे थैंक यू कहूँ, ये सच में मुझे नहीं पता। और मेरा हिंदी बहुत ही वीक है। को फीडबैक दे रही हूँ क्योंकि ये फीडबैक आपको देना ही चाहिए। तो मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये वॉइस मैसेज आपको करते हुए 10 बार सोच रही थी, फिर उसके बाद 10 बार मैंने कैंसिल भी कर दिया। एक रिकॉर्ड किया, फिर मुझे लगा कि वो ठीक नहीं है, कैंसिल कर दिया, इसलिए 10 बार कैंसिल किया मैंने। तो अब फाइनल आपको वॉइस मैसेज कर रही हूँ। तो फर्स्ट आपके साथ मेरा 2 बार बात हुई थी। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा था अक्टूबर में। और फर्स्ट वो क्या है ना, मैं आपसे बात होने से पहले मैं सच में बहुत ही डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन में। तो मुझे लगता था कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैं सोते जागते कुछ भी काम करूँ, पर सीरियसली मैं जब से ट्राई करने लगी हूँ ना, तब से जब मुझे कंसीव हो नहीं रहा था, तो सीरियसली मैं क्या कुछ भी करूँ, किसी भी फंक्शन में जाऊँ, किसी भी एक्टिविटीज़ में बिजी रहूँ, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा से एक ही चीज़ को लेकर परेशान था कि सॉरी एक ही चीज़ को लेकर परेशान था कि मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं 2021 के फरवरी से ट्राई कर रही थी। फिर मैं सितंबर में जाकर यूट्यूब में आपकी वीडियोस देखने लगी। मुझे इसमें स्क्रॉल करते हुए आपके चैनल आई, फिर मैं यूट्यूब में आपकी वीडियोस देखने लगी। और एक पॉजिटिव वाइब जो आता है ना, मुझे आपके चैनल में जाकर आपकी वीडियोस देखने में ही मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आया था। कि मुझे विश्वास होने लगा था कि इतनी सारी वुमेन्स अगर आपसे हेल्प ले चुके हैं, आपका दिया हुआ इंस्ट्रक्शन जो सक्सेस हो चुके थे, तो मेरा भी होगा। तो इसलिए मैं सितंबर में ही आपकी अपॉइंटमेंट ली थी और मेरा डेट अक्टूबर में हुआ था। तो पहली बार मैं जब आपसे बात की थी ना, मैं सच बताऊं तो
आपसे बात करते हुए मुझे ये लगा था कि नहीं, चलो अब मेरा कंसीव हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी पॉजिटिव है, मैं क्या बताऊँ। आपने मुझे जिस तरीके से समझाया, फिर मेरा आधा डिप्रेशन आपसे बात करते हुए ही चली गई थी। सच बताऊँ, मैं इतनी डिप्रेस थी, पर आधा डिप्रेशन में आपसे बात करते हुए चली गई थी। मुझे सच में एक वो आशा की किरण होते हैं ना, मुझे आशा की किरण दिखाई दे रही थी। मैं बहुत पहले कह चुकी, मेरा हिंदी बहुत वीक है, हाँ मैं प्योर बंगाली हूँ। तो एक आशा की किरण दिख रही थी कि नहीं चलो ठीक है, अब हो जाएगा, अब टाइम से बात हो गई तो अब हो जाएगा। फिर आपने मुझे जो ट्रीटमेंट आपने मुझे दी थी, तो आपने मुझे बहुत सारी वो नेचुरल मेडिसिन तो नहीं कहूँगी मैं, वो नेचुरल थिंग्स ही आपने मुझे दी थी। और फिर जो आपने मुझे करने के लिए कहा था, मैंने किया। तो 6 फरवरी में मुझे पीरियड्स नहीं आया। फिर कमर में थोड़ा क्रैम्पिंग था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद जब 10 दिन तक मेरे पीरियड नहीं आए, तो फिर मैंने टेस्ट किया घर में, जो किट टेस्ट होते हैं ना, वही किट टेस्ट मैंने किट टेस्ट से टेस्ट किया और मेरा पॉजिटिव आया। मैं सच में, मैं क्या बताऊँ मैम आपको, मैं जस्ट नॉर्मली टेस्ट किया था। मैंने जस्ट नॉर्मली टेस्ट किया था, मुझे कोई आशा नहीं था कि मेरा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कमर में क्रैम्पिंग था। मेरा एक ही थिंकिंग था कि अगर कमर में क्रैम्पिंग है तो चलो ठीक है, पीरियड आ जाएगा। फिर फर्स्ट टेस्ट के तुरंत मैं बाथरूम में टेस्ट की थी। मैं घर आकर सबसे पहला मैसेज आपको किया था, सबसे पहला मैसेज मैंने पिक्चर फोटो खींच के मैंने आपको भेजा था। उस टाइम का फीलिंग्स में सच में आप क्या बताऊं, मेरी सच में आँख में पानी आ रहा है। मैं भगवान के सामने, मैं भगवान के आशीर्वाद लेते हुए, मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ आप ही थे, भगवान थे और आप थे, कि मैंने सच में मैं कंसीव कर गई। हम सच में आज का दिन आपको मेरा फीडबैक देने का यही मतलब है कि आज वुमेन्स डे है, आज 8 मार्च है, आज वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। एंड आप सब वुमेन्स, जितनी भी वुमेन्स को मेरी तरह कंसीव नहीं हो रही थी, जितने भी वुमेन्स को मेरी तरह कंसीव अभी भी हो नहीं रहे हैं, उसके हर एक वुमेन पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गॉड ऐसे ही आपको स्वस्थ रखे, अच्छे रखे, और आप सब हर ऑलवेज खुश रहे, ताकि आप मेरे जैसे और भी सारे औरत की ताकत बने, और भी सारे औरत की मेंटल स्ट्रेंथ बने, और भी सारे औरत की सपोर्ट बने, और बहुत ढेर सारा औरत आपकी ताकत से, आपकी सपोर्ट से माँ बन सके। सच में मेरे अंदर से जो दुआ आपके लिए निकल रहे हैं ना, मुझे पक्का यकीन है गॉड आपको हमेशा खुश रखेगी। एंड थैंक यू सो मच टू यू एंड योर टीम। इतना आप लोग क्या बताऊँ मैं, कोऑपरेट करते हैं ना, सच में थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं टाइटस ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर की है। 3 साल की इनफर्टिलिटी जर्नी फेस करते हुए टाइटस काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और काफ़ी इलाज करवाने के बाद इन्होंने अपना मन भी बना लिया था कि शायद ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। काउंसलिंग के दौरान में सबसे पहले तो हमने टाइटस का मोटिवेशन बढ़ाया और इनको आश्वासन दिया कि ये भी नेचुरल तरीके से गर्भ धारण कर सकती हैं, और वही मोटिवेशन काम आया। और 3 महीने के ट्रीटमेंट में टाइटस ने विदाउट एनी ट्रीटमेंट नेचुरल तरीके से कंसीव किया। टाइटस ने ट्रीटमेंट में थोड़ी लापरवाही भी की, अगर वो रेगुलर बेसिस पे करती तो शायद विद इन 1 और 2 मंथ के अंदर ही वो कंसीव कर जाती। ट्रीटमेंट के दौरान में टाइटस ने काफ़ी फ्रेशनेस फील किया, बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, जो काफ़ी अच्छे चेंजेस थे। लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रही थी, स्ट्रेस लेवल कम हो रहा था, और इसी के साथ टाइटस ने नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव की। और ये टेस्टिमनी आपके साथ वो इसीलिए भी शेयर करना चाहती थी ताकि आप में से जितनी भी महिलाएं इनफर्टिलिटी फेस कर रही हैं, जाहिर सी बात है सोशल प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है,
घर का काम है, हम जॉब करते हैं, जॉब का प्रेशर है, इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस जब हम एक साथ लेकर बैठते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं और इन्हीं बीमारियों से सबसे बड़ी बीमारी निकलती है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी की वजह से आजकल बहुत सी महिलाएं पीड़ित है, जिसके कारण वो लाखों रुपए खर्च करती हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं कि उनका मोटिवेशन लेवल हम बढ़ाएं और वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुने और उसी के ऊपर उनको ट्रीटमेंट दे। हमने टाइटस को मॉर्निंग में दालचीनी का पानी यानी सिनेमन स्टिक वाटर, वुमन स्पेशल स्मूदी, फर्टिलिटी मसाज, लेग अप द वॉल पोजीशन, अश्वगंधा विथ मिल्क, एक यूट्राइन टॉनिक, हस्बैंड को केसरी का च्यवनप्राश और मक्का रूट दिया था। डाइट प्लान इनको काफ़ी अच्छा बना के दिया था, जिससे दोनों हस्बैंड वाइफ के जो अंदर विटामिन्स की कमी है वो पूरी हो सके और ये नेचुरल तरीके से हेल्दी बेबी कंसीव करे। क्योंकि कंसीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सबसे पहली एक चीज़ जो आपको फॉलो करनी है, अगर आप कंटिन्यूस ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है तो स्ट्रेस लेवल को कम करिए। तो ट्राई करते हुए आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स भी दी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, चाहे आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं या किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट में हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस तरीके से टाइटस ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर फर्टिलिटी, आप भी मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे 2 नंबर और एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। सिंपली इसको सेव करिए और व्हाट्सएप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।